जी, नादिया खटक की इमरान खान साहब से अभी अभी ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है। नादिया खटक आप बहुत खुश हैं इमरान खान साहब से मिलने के बाद बाहर आ रही हैं। क्या मुलाकात में हुआ, क्या बातें हुई, बताइएगा। खान साहब सबसे पहले एक बहुत ही बेहतरीन उनकी मुस्कुराहट होती है, सलाम करते हैं। खान साहब को मैंने बल्कि बताया, फ़र्स्ट टाइम बताया कि खान साहब मेरे इतने व्यूज़ हैं। जब मैं बैठी खान साहब को मैंने बताया मेरे इतने व्यूज़ हैं, और फेसबुक पे या मेरे टिकटॉक पे, तो खान साहब ऐसे मुझको अच्छा इतने ज़्यादा, तुम्हारी तो बहुत फ़ैन फॉलोइंग है। खान साहब ने इतनी मुश्किल कोर्ट की सिचुएशन चल रही होती है, आपको पता है कि अभी अलकादिर में भी सज़ा, लेकिन खान साहब ने वहाँ पर इर्द गिर्द बैठे सारे सीनियर वकला के सामने कहा नादिया की तो बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, और फिर कहा मैं बाहर आके देखूँगा। उसके अलावा खान साहब से गाहे बगाहे जो है वो बात होती रही है अभी, और खान साहब के सामने मैंने चलना, जब मौका मिला चार मुझे कहते नादिया बैठ जाओ, तो मैं कहती थी नहीं कोई और बैठ जाए। फिर मैं खान साहब के साथ बैठी, मैंने खान साहब को कहा कि खान साहब मैंने आपको पहले कहा था ये रिज़र्व सीट्स में ऐसे करेंगे, तो मैं आई वांट टू परफॉर्म, मैं असम्बली में परफॉर्म करना चाहती हूँ जब तक आप नहीं हैं। तो खान साहब मुझे कहते हैं बड़ी प्यार से और शफ़क़त से कि नादिया फ़िक्र नहीं करो, मैं हूँ, और खान साहब मैं करता हूँ, ठीक है। और खान साहब को कहा मुझे पता है मैं करता हूँ। ये वो लफ्ज़ हैं जिसके बाद मुझे दुनिया का कोई भी बंदा कुछ भी कहे, मुझे पता है कि खान साहब की जो प्रायोरिटी है उसमें मैं हूँ, और यही सबसे बड़ी बात है। उसके बाद खान साहब जो पूरा वक्त है, खान साहब इंतहाई एनर्जेटिक, खान साहब सुलझाने की हमेशा बात करते हैं। फिर मेरे साथ बल्कि खान साहब को लेकर हम गए मीडिया के पास, जहाँ पर सारे बैठे हुए थे। खान साहब ने एक खान साहब का फेस जो है वो उस जो विंडो सी होती है, एक उनका आगे होता है और एक दूसरी तरफ मेरा आगे होता है, और खान साहब देखते हैं। खान साहब के सर पे आपको मैं बात बताऊँ कि और खान साहब हमेशा उसी जो विंडो है जिस पे अपना सर जो है वो आगे करके बात करते हैं, जिसकी कील जो है वो बाहर निकली हुई है। तो खान साहब को किसी ने कहा कि कील है, खान साहब कहते कोई बात नहीं, तो खान साहब उसकी परवाह भी नहीं करते। उसके अलावा जब खान साहब ने बड़ी तफसील के साथ एक एक बंदे से बात की, सारे सवालात का जवाब दिया, बल्कि लोगों ने कहा कि फॉर्म 45 47 की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो जब वहाँ से गुजरते हैं तो बहुत नीचे नहीं, जो खान साहब जैसे आते हैं ना, तो खान साहब बिल्कुल जैसे, अच्छा खान साहब की कोई मज़े की बात है, खान साहब जब भी कमरे में आएंगे तो वो सबको ऐसे देखेंगे जैसे पहली दफ़ा देख रहे हैं, और सबको एक एक बंदे को वो नोटिस करते हैं। खान साहब को, बल्कि मेरे हाथ में टिशू है, खान साहब को मैंने 2 दफ़ा टिशू ला के दिया, खान साहब ने फ़ौरन जो है वो पकड़ लिया। और खान साहब का पानी और खान साहब की एक एक चीज़ जो है वो ज़िम्मे है, जैसे अली खान किया करते थे। सिर्फ पुलिस का एक बंदा जो अटक में भी खान साहब के साथ था, उससे मेरी जब भी होती है, खान साहब जो है वो सबसे ज़्यादा, मैं आपको बताऊं कि दही खाते हैं, ठीक है। खान साहब पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, 1 घंटे से ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं, 2-2.5 घंटे खान साहब वर्जिश करते हैं टोटल, ठीक है, जिस पे सारे के सारे खान साहब तहज्जुद पढ़ते हैं। खान साहब कुरान, बल्कि खान साहब ने कहा कि मेरी बुक्स ख़त्म हो गई हैं, तो अलीमा आपा ने कहा कि मैं बुक्स ले आई हूँ आपके लिए, और ढेर सारी। तो अलीमा आपा जो है वो बुक्स का इंतज़ाम जो है वो बेहतरीन अंदाज में करती हैं, इसलिए खान साहब अपनी किताबें बहुत उससे करते हैं। खान साहब कागज़ में चीज़ें जो है वो लिख के लेकर आए हुए थे कि मैंने ये स्पेशली खान साहब ने सेनेट से रिलेटेड किया। खान साहब से ये सवाल किया गया कि ये बताएं आपने तो फॉर्म 45 वाली बातें की, लेकिन फॉर्म 47 वाले, खान साहब कहते मुझे पता था इन लोगों ने क्या करना है, और अब तो लोगों को एक एक चीज़ का पता लग गया है। खान साहब को की सोच जो है वो आवाम के साथ जुड़ी है, जो यहाँ पर दिल में, मैं इस बात पे बहुत हैरान होती हूँ। खान साहब डॉन न्यूज़ डेली पढ़ते हैं, सुबह पढ़ के आते हैं। खान साहब सहरी के बाद सोते हैं और फिर सुबह उठते हैं, और खान साहब ने हाई नेक ग्रे कलर का पहना था, ऊपर ब्लैक स्वेटर पहनी हुई थी। खान साहब ने ग्रेश डार्क ट्राउज़र पहना हुआ था, ब्लैक खान साहब ने सॉक्स पहनी हुई थी। खान साहब को भी ठंड लगती है, और वहाँ चूँकि कमरा ठंडा भी होता है, और खान साहब को गर्मी नहीं लगती। ये बात तो मैं आपको बता दूँ। आप ऑफ द रिकॉर्ड बता रही थी कि आपने खान साहब को कहा कि आप मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा, वो क्या? खान साहब इतने मज़े से मुझे मुस्कुराते हुए कहते मुझे पता है, और मैंने कहा कि खान साहब आपको मेरे होते हुए कुछ भी नहीं हो सकता, और मेरा काम आपकी हिफाजत करना है, और आप नहीं आ सकते। तो खान साहब मुझे कहते मुझे पता है। तो खान साहब की वो जो मुस्कुराहट है ना, और एक जो बॉन्डिंग है मेरा खान साहब के साथ और बुशरा इमरान खान के साथ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मैंने बल्कि बुशरा इमरान खान से इजाज़त भी ली
कि अब मैं पहले तो चूँकि आपके साथ मेरा हर वक्त रहना होता था और मैं तब आपकी बहुत ज़्यादा बात नहीं करती थी क्योंकि आपकी हिफाजत बाहर लोगों को बात करने से ज़्यादा थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बिल्कुल आप जो मर्ज़ी बात करना चाहो आप करो। अच्छा नादिया, आप हर वक्त हम देखते हैं कि रोती रहती हैं, खान साहब का हाँ। नाम आते ही आप रोने लग जाती हैं, ज़ारो कतार रोती हैं, आंसू आपके टपकने लग जाते हैं, क्या वजह है, क्यों रोती रहती हैं हर टाइम? नहीं अभी भी आपकी आंखों में आंसू हैं? मैं बताती हूँ, मेरे आंसू अल्लाह के आगे होते हैं और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए होते हैं। और मैंने इमरान खान के साथ छोटी से बड़ी हुई हूँ, तो एक जो ताल्लुक़ है वो चाहे आप उसको मेरी अली बाबा को भी मैं कहती हूँ कि मैं आपसे अगर ज़्यादा नहीं तो मैं आपसे कम भी नहीं हूँ, और वो इस बात को बिल्कुल कैटर करती हैं। ये खान साहब को भी पता है और खान साहब इस बात का इजहार करते भी हैं, इनका खान साहब का शुक्रिया भी। लेकिन मैं यही कहती हूँ कि मैं उनकी औलाद और मैं उनकी बहनों से कहती हूँ मैं ज़्यादा हूँ, मैं कम नहीं हूँ। अच्छा, जैसे आपने जहांगीर ने सवाल किया कि आप आंसू निकल आते हैं, कुछ देर अल्लाह के पहले आगे। भी आपने आप हाँ, इमरान क्योंकि खान साहब मैं- का नाम ले रही थी कि ये जो एहतजाज है पहली बार मैं इमरान खान साहब के उनके अलावा खड़ी थी, अकेली खड़ी थी, वो नहीं थे मेरे साथ, तो उस वक्त भी आपकी आंखों में आंसू थे। तो इसलिए कि देखिए, जब आप अपने मेरा और खान साहब का ताल्लुक़ जो एक पार्टी के साथ है, वो पाकिस्तान की वजह से, अवाम की वजह से। मुझे अवाम बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से मेरा लीडर इमरान खान है। और इमरान खान, अब मुझे इस बात को वाज़े करने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैं खान से कितना वफ़ा करती हूँ और मैं खान साहब के साथ कितना खड़ी हूँ। खान साहब के सामने जब आप रोती हैं तो खान साहब आगे से क्या कहते हैं? खान साहब के सामने खान को पता लगता है मैं अदालत में भी मेरे आंसू निकल आते हैं, तो खान साहब के भी आंखों में आप कभी देखें वो नम होती हैं और खान साहब बिल्कुल उसको अंडरस्टैंड करते हैं। खान साहब ने अगर कभी कोई एक ऐसी चीज़ हुई कि वहाँ पर किसी ने कहा कि नादिया आप ज़रा साइड पे हो, तो खान साहब बिल्कुल, और आई सेड इट कि मुझे पता है आप अपना काम करें। मैं खान साहब के साथ बिल्कुल खड़ी थी और कोई बात हो रही होगी ज़रूरी, खान साहब उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और खान साहब ने मुझे हमेशा प्रायोरिटी दी है। और खान साहब ने मुझे, चाहे कमरा अदालत हो, चाहे वो ज़मान पार्क हो, चाहे वो बनी गाला हो, चाहे वो कोई जलसा हो, चाहे वो कुछ जगह भी हो, खान साहब ने हमेशा मुझे इंतहाई शफ़क़त, मोहब्बत और लोगों से बढ़ के मेरे साथ जो है वो ताल्लुक़ भी दिखाया है। और मुझे उससे किसी को ज़रूरत नहीं है। और जो मेरे आंसू निकलते हैं, वो कहते हैं ना, सख्त लोग जो हैं वो पत्थर की तरह होते हैं और उनके आंसू नहीं निकलते। मेरे आंसू अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने लीडर के लिए और सच्चे इंसान के लिए। सच जो भी बोलेगा मैं उसके साथ खड़ी हूँ, वरना आप 1-1.5 साल ज़मान पार्क में अपना इस्लामाबाद छोड़ के क्या कर रहे हैं? अपनी फैमिली सेक्रीफाइस, अपना सब कुछ सेक्रीफाइस फॉर व्हाट? पाकिस्तान के लिए। क्योंकि हमारी एक ही बात कॉमन है। मैं हमेशा कहती हूँ मैं खान साहब की फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि फ़ैन तो, और अगर खान साहब गलत करेंगे तो मैं वो पहली बंदी होंगी जो खान साहब को कहेगी खान साहब ऐसे नहीं करना। और मैं बहुत जगहों पे जो मैं बात नहीं बताती, उस दिन भी 2 दफ़ा अभी भी हुआ है कि मैंने खान साहब के नज़दीक होके मैंने बताया है कि ये ठीक नहीं है और ये ठीक नहीं है, और खान साहब ने उसको ओके किया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।